दोस्तों कैसे आप लोग, प्रणाम है नरेंद्र और आप देख रहे हो बोले तो टैक। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 चल रहा है, एपिसोड 8 का रिव्यू करने वाले हैं। हाउस ऑफ चिकन करी क्या स्टार्टअप था यार, क्या बिजनेस था, देख के मज़ा आ गया। लेकिन जो वैल्यूएशन पे इनको डील मिली है थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। डिसअपॉइंटिंग क्यों था, चलिए आज इस बारे में बात करेंगे। क्या ये डील थी, क्या ये वैल्यूएशन ठीक था, क्या इस कंपनी में, किस स्टार्टअप में इन्होंने पैसा लगाया, तो इसके पीछे मंशा क्या थी। चलिए हर टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलेंगे रिव्यू पे। जो बिज़नेस था ना हाउस ऑफ चिकन करी, ये एक तो ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है, ये हाथ कारी का काम होता है और ये हमारे इंडिया की बहुत बड़ी विरासत है जिसको हमें आगे ले जाना। और ये काम ही कर रही थी ये दोनों माँ बेटी। देखिए माँ बनाती थी और बेटी जो है पढ़ के आई थी बिज़नेस की नॉलेज लेके। और क्या नॉलेज थी बिज़नेस की, टिप टू टिप सब कुछ नॉलेज था कि बिज़नेस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इनका सेल मंथ बाय मंथ क्या था, कितना आउट ऑफ इंडिया बेच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, और क्या इनके लिए बेनिफिशियल है। इनकी आस्क थी 75 लाख फॉर 1% और इनको फाइनल डील जो मिली वो मिली थी 75 लाख फॉर 3.75%। यार 20 करोड़ की वैल्यूएशन बहुत कम है, क्योंकि अगर ये करते हैं ना सिंपल सी 75 लाख की 1% भी डील करते तो 75 करोड़ की वैल्यूएशन हो जाती है। देखिए वैल्यूएशन निकालना बहुत ईजी है। अपना 1% शेयर आप कितने लाख में बेच रहे हो उसी हिसाब से 100% आपकी शेयर की वैल्यू है, उससे आप इंटू कर लोगे तो आपकी वैल्यूएशन कंपनी की निकल जाएगी। और ये वैल्यूएशन बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अगले राउंड में आपको इससे नीचे वैल्यूएशन पे डील नहीं मिलने वाली। फॉर सपोज कोई बंदा 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे डील लेता है तो मतलब 100 करोड़ की कंपनी हो गई। और ये यूनिकॉर्न जो बोलते हैं ना कि हम यूनिकॉर्न हो गए हैं, तो वैल्यूएशन उठाते हैं उस परसेंट पे अपना स्टेक बेच के, तो यूनिकॉर्न बन जाता है। ऐसा नहीं उनके पास इतने करोड़ की संपत्ति है या फिर उनके इतने करोड़ के एसेट्स हैं, यूनिकॉर्न का मतलब ये नहीं होता। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक तो नहीं था इसका, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद वैल्यूएशन को लोग लेके शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस बिज़नेस की। देखिए बिज़नेस बहुत बढ़िया था, मन टू मन पॉजिटिव सेल जा रही थी। एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा था, बिजनेसमैन बहुत अच्छे थे, इनको सबको समझती कैसे करना है कैसे नहीं करना। लीडर बहुत अच्छे थे, 80 लोगों की टीम ये चला रहे थे, तो मतलब लीडरशिप बहुत अच्छी है। सो ईयर टू इनके सेल ने क्या बताया कि लास्ट टू लास्ट ईयर इन्होंने 33 लाख किया, उसके बाद इन्होंने 3 करोड़ 33 लाख किया, और इस तरह इनका अनुमान है कि 15 करोड़ से ज़्यादा की सेल कर देंगे। और इनका जो जीपी है वो 53% है और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 17% है। मतलब ऑलमोस्ट अगर ये 15 करोड़ की सेल करते हैं तो 15 से 17% का कैलकुलेशन करा तो 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच में कहीं इनकी नेट प्रॉफिट बचेगा। नेट प्रॉफिट मतलब एनपी, मतलब जो ये अपने घर लेके जाएंगे, जो इनका है सब कुछ टैक्स वैक्स काटने के बाद। देखिए शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें दी हैं, और शार्क टैंक इंडिया से भी बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि हम टीवी पर आएंगे, हमारी वैल्यूएशन बढ़ेगी, हमारी कंपनी ग्रोथ होगी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन टीवी पे आना, मार्केटिंग करना, वैल्यूएशन किसी भी गलत वैल्यूएशन पे आप उठा लेते हैं, जबकि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप इससे बहुत अच्छी डील ले सकते हैं। सो क्या आप वो डील करना चाहोगे? शार्क टैंक इंडिया के अंदर आने का मतलब ये नहीं होता कि आपको डील लेनी ही लेनी है। मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो पैरों पे गिर जाते हैं कि भैया आप हाथ जोड़ के आप दे दो, कुछ तो दे दो। या इसका मतलब ये नहीं होता। ऑनटोक वाले आपको याद होंगे जिनको अश्विनी ग्रोवर ने शाकाल भी कहा था, जो मतलब खाना बना रहे थे उसमें डबल साइड जैसे, मैंने उनको 100 करोड़ की वैल्यूएशन उन्होंने फंडिंग उठाई है। सो अगर आपके प्रोडक्ट पे दम है, अगर आपके अंदर दम है, फाउंडर में दम है, सो हम किसी से कम नहीं। इस बार क्या करना, बहुत सारे लोग पड़े हैं ना पैसा लगाने के लिए आपके ऊपर। पैसों की कमी नहीं है, बस कमी है इंटेंट की। एक पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी को और कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक ये डील करी है सिर्फ और सिर्फ ये अपनी वेबसाइट के थ्रू करी है। इन्होंने ना किसी की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं गए, ये मिंत्रा में नहीं गए, ये अमेज़ॉन पे नहीं गए, ये फ्लिपकार्ट में नहीं गए, सब डील उन्होंने अपने वेबसाइट से करी है। तो आप समझ सकते हो जब ये इस प्लेटफॉर्म में आएंगे तो इनकी सेल कहाँ तक पहुँचने वाली है। और ये अब इतने फेमस हो चुके हैं, इनके ऊपर पैसा लगाने के लिए बहुत सारे लोग थे। शायद इनको 75 करोड़ की वैल्यूएशन पे ही मिल जाती फंडिंग यार। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। दो इसमें शार्क आए हैं, अमन और पीयूष। मेरे को लगता है कि शायद ये डील हो जाएगी, लेकिन 100 में से 80 जो डील्स होती है शार्क टैंक इंडिया का वर्कआउट नहीं करती। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लीगल पीचेस होते हैं जो शायद वर्कआउट नहीं करते। अगर ये वर्कआउट हो जाती तो भैया इनके तो मज़े हैं अमन और पीयूष के, शायद इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये 3.75% की जो इन्होंने दी है ना, इक्विटी कम लग रही है आपको। ये इक्विटी लेकर थोड़ा बैठे रहेंगे ज़िंदगी भर, इनको तो अपना पैसा डबल ट्रिपल चौबा करके ये निकल जाएंगे। सो एंड में कंक्लूजन में यही देना चाहूँगा कि वैल्यूएशन कम मिली है, फाउंडर में दम था, बिजनेस में दम था, इनको वैल्यूएशन नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन चलिए इनकी मर्ज़ी है, हम कौन होते हैं कहने वाले, हम तो बस इस चीज़ को देख सकते हैं। सो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने बिजनेस के ऊपर और आप A to Z जानते हैं अपने बिजनेस के बारे में और आपका प्रोडक्ट सच में अच्छा है,
सो आपको पैसा मिल जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। मेरा नाम है नैनी, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।